हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेगा फ्लेक्स प्लास्टिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन होगा और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी लैनो बैग बनाने का काम करती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन वगैरह, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन्हें पैक करने के लिए लैनो बैग का यूज़ किया जाता है। तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी वुवन फैब्रिक जो होता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अगर हम अभी देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी दो सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। एक तो जो लैनोबैग्स वाला जिसके बारे में हमने बात की है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो पीपी फैब्रिक्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो पॉलीप्रोपिलीन ग्रैन्यूल्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुझे इतना सही से नहीं आता है। और ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंपनी कहीं और से ये प्रोडक्ट को खरीद के ये कंपनी सेल करने का काम करती है, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये कंपनी खुद बनाती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के अगर हम प्लांट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो यहाँ पे जो हल्दिया है तो उसके पास में 120 किलोमीटर के अराउंड वहाँ पे कंपनी का प्लांट है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अराउंड ये जो कंपनी का जो प्लांट है, ये कोलकाता जो पोर्ट है वहाँ से 30 किलोमीटर कंपनी का ये दूर हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिससे यहाँ पे जो इनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर पोर्ट के पास में ही है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इतना दूर वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इन ब्रांड के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो ये अगर आप देखोगे लैनोफ्लेक्स, किसान, और उसके बाद में किसान रेगुलर, फिर गोल्ड फ्लेक्स लाइट, टाइगर, तिरंगा और हैना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये गोल्ड फ्लेक्स लाइट एक तरीके से कि जो गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट आती है उनको वो लगेगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये गोल्ड फ्लेक्स लाइट है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में भी अपने लैनोबैग को ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। देखिए, अभी वहाँ पे रिसेशन की बातें चल रही है, थोड़ा प्रोडक्शन वगैरह कम हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके जो लैनोबैग्स जो उनका भी वहाँ पे एक तरीके से एक्सपोर्ट में थोड़ा सा फर्क वहाँ पे कंपनी के ऊपर पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, यानी कि मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज है, अराउंड 3-4 साल से वो यहाँ पे कंटिन्यूसली इस कंपनी में काम कर रहे हैं। स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन से, उसके अलावा अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। सप्लायर्स, यानी कि जो कंपनी के सप्लायर्स है उनके साथ में रिलेशनशिप यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कभी अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वहां पर अगर आपको कैश नहीं आ रहा है, तो वहां पे अगर आपके पास सप्लायर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पे आपके लिए डेफिनेटली आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ये हमें काफी अच्छी बात यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश की रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और इश्यू एक्सपेंसिव, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को जो एक्सपेंसिव लगने वाले हैं, वो जो कंपनी का आईपीओ से पैसा रेज कर रही है उसी से ये कंपनी पैसा यूटिलाइज करने वाली है। तो अगर हम कंपनी के फिनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, चैनल प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राकेश सेठिया, उसके अलावा मोहनलाल पारेख, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे हुकुम चंद बोथरा, ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, उससे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 30-35 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स थे कंपनी के, लेकिन पिछले साल कंपनी ने 47 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि देखा जाए ये नंबर काफी अच्छा हमें नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कंपनी के टोटल एसेट भी अराउंड 34 करोड़ रुपये हमें नजर आते हैं। और बेसिकली अगर आप देखोगे जो फैक्ट्री वगैरह, जो लैंड वगैरह कंपनी के पास है, जो मशीनरी कंपनी के पास है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करेंगे 2 करोड़ 65 लाख पे हमें ये नंबर नजर आता है। धीरे धीरे नंबर ग्रो होंगे तो ये नंबर हमें डेफिनेटली ग्रो होता हुआ नजर आएगा। और आने वाले टाइम पे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कंपनी के लिए प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि लगभग 10% के मार्जिन हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए, लगभग 6 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 9 तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। 40 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये लगेंगे। हमें यहाँ पे 11 करोड़ 40 लाख रुपीज़ का आईपीओ साइज नजर आता है। और एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपये का यहाँ पे हमें रिटेल कोटा नजर आता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये
लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 लॉट अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे 2,40,000 रुपये हो जाएंगे, और वहाँ पर डेफिनेटली आप एक लॉट से, क्योंकि 2 लाख की अपर लिमिट हमें रिटेल कैटेगरी में नजर आती है। तो अगर आपको देखिए एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो एट दी एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए डेफिनेटली एज होल कंपनी अच्छी नजर आती है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, नंबर्स वगैरह कंपनी के अच्छे हैं, आईपीओ का साइज भी यहाँ पे काफी छोटा में नजर आता है। तो एज अ होल देखा जाए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे 11 करोड़ का आईपीओ है, मेरे ख्याल से 9 तारीख को ये आईपीओ बंद होने वाला है, तो लगभग 8 तारीख को आप देखिएगा लगभग 10 से 15 टाइम अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि मेगा फ्लेक्स प्लास्टिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।